नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानविद सुखदेव में। आज का टॉपिक है गोदान उपन्यास के पात्र परिचय। जैसे कि जानते हैं, गोदान उपन्यास एक काफ़ी बड़ा उपन्यास है और प्रेमचंद जी का काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। तो इस उपन्यास में जो मुख्य पात्र हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एग्ज़ाम में उससे भी प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप सब वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और जो भी नए देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसका जो भी नेक्स्ट पार्ट वीडियो अपलोड करूंगा गोदान उपन्यास से संबंधित MCQ प्रश्न, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न उसमें बताएंगे। तो बने रहिए अंत तक और देखिए। थोड़ा गोदान उपन्यास के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम जो इसके पात्र के बारे में आगे बताएंगे। तो बने रहिए और देखिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी थे। मुंशी प्रेमचंद जी का ये चित्र भी दे दिए हैं। आगे लिखता है कि डॉक्टर नागेंद्र ने इसका रचना काल 1935 ईस्वी तथा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने 1936 ईस्वी माना है। यानी कि गोदान उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष रचना काल है 1935 में नागेंद्र जी मानते हैं, जबकि रामचंद्र तिवारी जी 1936। तो अधिकतर 1936 ही माना गया है, दोनों को याद रख लीजिए। गोदान प्रेमचंद जी का आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। तो अगर आपको आदर्शोन्मुख ऑप्शन में नहीं दिखाई दे तो यथार्थवादी पे टिक लगा सकते हैं, बिल्कुल। आगे लिखता है, इस उपन्यास का मुख्य विषय किसान जीवन की गाथा एवं ऋण की समस्या, कृषक जीवन की समस्याएं का चित्रण है एवं गौण विषय सामंती जीवन की बुराइयां, प्रेम विवाह, दहेज प्रथा एवं भ्रष्टाचार है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद का चिर अमर कृति स्तंभ है तथा यह इनकी प्रौढ़ कृति है। इस उपन्यास में प्रेमचंद संपूर्ण जीवन का अनुभव सिमटकर केंद्रीभूत हो गया है। इसकी कथा के दो प्रमुख सूत्र हैं। प्रथम कथा सूत्र है ग्रामीण पृष्ठभूमि पर। इसमें है जो होरी है जो इस उपन्यास का नायक है। धनिया नायिका है इस उपन्यास का। गोबर होरी का पुत्र, झुनिया गोबर की पत्नी, दाता दीन, नौखेराम, पटेश्वरी, झिंगुरी सिंह को लेकर चलने वाला कथा सूत्र ग्राम्य जीवन के साथ विकसित होता है। यानी ये जो भी पात्र है ये ग्रामीण है। और दूसरा कथा सूत्र है नगरीय जीवन को लेकर चलने वाला। इसमें पंडित ओंकारनाथ ये संपादक रहता है बिजली पत्रिका का। श्याम बिहारी तनखा बीमा कंपनी के दलाल, मिस्टर खन्ना उद्योगपति, मिस्टर मेहता दर्शन शास्त्र के अध्यापक, मिस्टर मिर्जा जूते के दुकानदार एवं मिस मालती जो लेडी डॉक्टर है। ये नगरीय जीवन का यानी शहरी पात्र है ये। आगे लिखता है कि होरी इस उपन्यास का नायक तथा किसानों का प्रतिनिधि है। यह धर्म के ठेकेदारों, छोटे बड़े महाजनों एवं जमींदारों के जाल में उलझा हुआ मर्यादावादी किसान घिसते घिसते मजदूर हो जाता है एवं पिसते पिसते शव, यही इसका जीवन है। आगे कुछ कथन गोदान उपन्यास से लिखे हैं, कुछ कथन बताए हैं, कुछ विद्वान ने दिए हैं। तो कुछ कथन को हम इस वीडियो में बताए हैं और कुछ जो इम्पोर्टेंट कथन है नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा गोदान उपन्यास का MCQ प्रश्न उसमें रहेगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसे देखना मत भूलिएगा और साथ में इस वीडियो को भी अंत तक ध्यान से देखिए और एक एक पॉइंट को नोट कर सकते हैं। पहला कि डॉक्टर नामवर सिंह जी कहें कि गोदान भारतीय किसान की करुणा गाथा के साथ साथ पूंजीवाद एवं सामंती व्यवस्था पर एक प्रहार है। आगे शिव कुमार शर्मा जी कहते हैं कि गोदान सही अर्थों में प्रगतिवाद का प्रथम आविष्कार हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह जी कहते हैं कि गोदान एक उपन्यास ही नहीं, उत्तरी भारत की संस्कृति की जीवंत गाथा है। डॉक्टर नागेंद्र जी कहते हैं
कि गोदान को कृषक के करुण कंदन का महाकाव्य कहा है। आगे डॉक्टर नागेंद्र जी लिखते हैं कि कृषक जीवन की समस्याओं के चित्रण का प्रथम प्रयास प्रेमाश्रम उपन्यास से लक्षित होता है और उसे पूर्णतः गोदान उपन्यास में प्राप्त हुई। वस्तुतः प्रेमचंद ने मान्य रूप से अपने प्रायः सभी उपन्यासों, विशेषतर रंगभूमि तथा क्रमभूमि में ग्रामीणों की स्थिति का चित्रण किया है, परंतु गोदान को तो ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य ही कहा जा सकता है। ग्रामीण जीवन का इतना सच्चा, व्यापक एवं प्रभावशाली चित्रण हिंदी के किसी अन्य उपन्यास में नहीं हुआ है। संभवतः यह संसार के साहित्य में बेजोड़ है। तो ये किसने कहा? डॉक्टर नागेंद्र जी ने। आगे लिखता है, प्रेमचंद जी की अंतिम पूर्ण रचना आमतौर पर उनके सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के रूप में स्वीकार की जाती है और इसे हिंदी के बेहतरीन उपन्यासों में से एक माना जाता है। गोदान उपन्यास। इस उपन्यास को लिखने में लगभग 4 वर्ष लग गए। गोदान उपन्यास में कुल 36 अध्याय है। आगे लिखता है कि गोदान उपन्यास का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद जय रतन और पुरुषोत्तम लाल द्वारा 1957 ईस्वी में द गिफ्ट ऑफ ए काव नाम से हुआ था। आगे डॉक्टर गोपाल राय जी के अनुसार गोदान उपन्यास में पात्रों की संख्या 84 इसमें 56 पुरुष पात्र और 28 महिला पात्र है। अब देखते हैं गोदान के कुछ पात्र इस प्रकार है। होरी है रायपाल अमर सिंह, प्रोफेसर मेहता, गोबर, पंडित दाता दीन, धनिया, मालती, झुनिया, गोविंदी, भोला, हीरा, शोभा, सोना, रूपा, पंडित ओंकारनाथ, श्याम बिहारी तंखा, मिस्टर खन्ना, सरोज, मिर्जा खुर्शीद, पंडित नौखेराम, झिंगुर सिंह, गंडा सिंह, नोहरी, पटेश्वरी, मंगरूसा, दुलारी सहुएन और चूहिया इत्यादि। तो ये है जो कुछ पात्र हैं इसके जो याद रख सकते हैं। एग्ज़ाम में इस प्रकार से भी प्रश्न बनाते हैं कि पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा पात्र गोदान उपन्यास का नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे, कोई 3 है जो इस उपन्यास का रहेगा, एक कोई और दे देगा, तो इसलिए इसे याद रख लीजिए। अब देखते हैं कुछ जो मुख्य पात्र है उसके बारे में विस्तार से थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले है होरी, जो गोदान उपन्यास का नायक है। ये इसका उम्र है लगभग 40 वर्ष के आसपास रहता है। उपन्यास का नायक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है गोदान उपन्यास के नायक कौन हैं, तो होरी हो जाएगा। ये बेलारी गांव उत्तर प्रदेश का साधारण कृषक है, यानी बेलारी गांव में रहते हैं। ये बेलारी गांव अवध प्रांत का गांव है जो उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ 2 गांव का नाम आए, 2, एक सैमरी और बेलारी गांव, ये दोनों के बीच की दूरी 5 मील है। ये होरी है जो कृषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। पत्नी का नाम धनिया रहती जो 36 वर्ष का लगभग। इसका एक पुत्र है गोबर और 2 पुत्री सोना और रूपा। कुल 3 भाई थे, इसमें से 2 अन्य भाइयों का नाम हीरा और शोभा। आगे लिखता है हीरा का होरी का छोटा भाई है और पुनिया का पति। पुनिया का 2 बच्चा था। होरी की गाय को जहर देकर मारने वाला, यानी होरी की गाय को किसने जहर दिया था, तो हीरा ने। हीरा और शोभा से अलग होते समय होरी को 40 रुपया दुलारी सहुआन से कर्जा लेकर देना पड़ा था। इसके पास है जो कुल ज़मीन 5 बीघा है होरी के पास। इसका चरित्र विशेषता इस प्रकार है, परिवार की मर्यादा का रक्षक है, पैतृक संपत्ति का रक्षक, आस्थावान, परिश्रमी, ईमानदारी, मर्यादावादी और नैतिकतावादी, व्यवहार कुशल और नम्र स्वभाव का। दूसरा पात्र है मुख्य पात्र धनिया, जो इस गोदान उपन्यास का नायिका रहती है। होरी की पत्नी उम्र है जो इसका 36 के आसपास रहता है। गोबर, रूपा और सोना की माँ है। झुनिया की सासू, मंगल की दादी,
कृषक स्त्री वर्ग की सॉरी कृषक स्त्री वर्ग की प्रतिनिधि पात्र। धनिया के विवाह को 20 वर्ष हो गई। इन वर्षों में धनिया के 6 संतानों में केवल 3 संतान जीवित है, यानी इसके कुल 6 बच्चे हुए थे, लेकिन 3 लड़का है जो बच्चा है बचपन में ही दवा दारू नहीं हो पाने के कारण मर जाता है, और 3 बचता है जो गोबर, सोना और रूपा है। इसका चरित्र इस प्रकार है। चरित्र विशेषता: परिश्रमी महिला है, पति के प्रति पूर्ण समर्पित, निर्भीक और निडर, लड़ाकू स्वभाव वाली, शोषण की विरोधी, संघर्ष से जूझती नारी और भारतीय आदर्श नारी। अगला पात्र आ जाता है गोबर। गोबर कौन है? तो होरी का बेटा है। इसका पूरा नाम गोवर्धन रहता है। होरी और धनिया का पुत्र। उम्र है उस वक्त 16 वर्ष का युवक। ये झुनिया का पति। झुनिया को लाने के बाद ये जो झुनिया से प्यार करता है, जब भोला का पुत्री है झुनिया, भोला का घर जब ये गाय लाने जाता है तब वहीं से प्यार हो जाता है और इससे बाद में शादी कर लेता है। और ये क्या करता है कि झुनिया को लाने के बाद ये झुनिया को जब घर लाता है उसी वक्त है जो लखनऊ भाग जाता है, और वहाँ है जो पौधा सिंचाई का काम मिलता है उसको। बाद में चाय का दुकान खोल लेता है। होली है जो पहली बार घर है होली में आता है, गोबर है जो होली में पहली बार घर आता है। उस वक्त होली के लिए एक जोड़ा धोती तथा एक पगड़ी लाया था। फिर है जो झुनिया को लेकर चला जाता है। झुनिया और उसका बच्चा जो चुन्नू नाम रहता है, बाद में लल्लू भी बोलता है, उसको लेकर है जो वापस चला जाता है लखनऊ। लेकिन वहाँ है जो चाय का दुकान है जो दूसरा आदमी खोल लेता है, जिसके कारण उसका चाय का दुकान नहीं चलता है। इसलिए बाद में वो जो मजदूरी करने लगता है वो चीनी का मिल में। आगे लिखता है कि फिर चीनी मिल में काम करता है। वहाँ मजदूर संघ के हड़ताल में गंभीर चोट लग जाने के कारण घर पर रहता है और झुनिया कमा के खिलाती है। बाद में मालती के पास 15 रुपये महीना में काम करने लगता है। इसका पुत्र 2 पुत्र हुआ। एक पहला जो चुन्नू या उसको लल्लू भी बोलता है, वो 2 वर्ष का था। उस समय इसका दूध नहीं होने के कारण, झुनिया का दूध नहीं होता था, जिसके कारण वो मर गया। और दूसरा जो बच्चा मंगल हुआ। ये है जो गोबर, सांवला, लंबा, एक हरा युवक है। इन पर आधुनिक पीढ़ी का असर पड़ता है। बाद में गोबर ताश और जुआ खेलता है और शराब भी पीता है। इसका चरित्र विशेषता है: विद्रोह चेतना का प्रतीक, जागरूक एवं प्रगतिशील, धनी बनने का आकांक्षी, परिश्रमी एवं ईमानदार, शोषण का शिकार, विद्रोह चेतना का प्रतीक, मजदूर एवं दलाल वर्ग का प्रतिनिधि। अगला पात्र है झुनिया। झुनिया है जो भोला की विधवा पुत्री है, अहिर जाति की कन्या, गोबर की प्रेमिका या पत्नी। इसका पहला पति है जो बम्बई में दूध का दुकान चलाता था, लेकिन वहाँ हिंदू मुस्लिम के दंगे में मारा जाता है। गोबर है झुनिया को झुना कहता था। झुनिया का गोबर के साथ 2 बच्चा होता है। पहला लल्लू जो 2 वर्ष में मर जाता है, उसको चुन्नू भी कहते हैं, और मंगल। चरित्र विशेषता: धनिया के प्रति सेवा भाव से युक्त। अगला है सोना, जो होरी का बेटी है, सोना और रूपा। होरी की बड़ी पुत्री, 12 वर्ष इसका उम्र रहता है। घर में इसे सोनिया कहा करते थे। सोना को रूपा है जो रूपा राजा सोना चमार कहकर चिढ़ाती है। सोना का विवाह है जो सेमरी गांव में मथुरा नामक लड़का से होता है, जो मथुरा है गोरी महतो के बेटा है। अगला रूपा है। रूपा होरी की छोटी पुत्री, उम्र 8 साल, कहीं कहीं आपको 6 साल भी देखने को मिलेगा, लेकिन 8 साल मानना है। ये ढीठ रोनी स्वभाव की रहती है। घर में रुपया कहा करते थे। रूपा का शादी है जो पैसे की तंगी से एक 40 वर्ष के युवक, बोल सकते हैं अधेड़ युवक, जो जिसका नाम राम सेवक रहता है, उससे करा देता है इसका विवाह।
अगला पात्र देखते हैं राय साहब अमरपाल सिंह। राय साहब का पूरा नाम अमरपाल सिंह रहता है। ये सेमरी गांव का निवासी है, अवध प्रांत की गांव है। अवध प्रांत के एक जमींदार भी रहता है। होरी इनके जमींदार में काम करने वाला किसान, साहित्य और संगीत के प्रेमी, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक और अच्छे निशानबाज। इनकी पत्नियों के मरे 10 साल हो चुके थे। इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। जमींदार वर्ग का प्रतिनिधि पात्र कौंसिल की मेमोरी छोड़कर जेल चले गए थे। राय साहब के मित्र है प्रोफेसर मेहता, मिर्जा खुर्शीद, मिस्टर खन्ना, पंडित ओंकार नाथ। आगे इसका पुत्र रहता है, उसका नाम रुद्रपाल रहता है। इसका विवाह के लिए सूर्य प्रताप सिंह की बेटी का रिश्ता आता है, लेकिन रुद्रपाल को स्वीकार नहीं। वो सरोज से प्रेम करता है। बाद में सरोज के साथ इंग्लैंड चला जाता है। यहाँ सरोज कौन है? सरोज मालती की बहन है, मंझली बहन, जो बीए में पढ़ती है। इसका पुत्री का नाम मीनाक्षी है, अमरपाल सिंह जी का। राय साहब को प्रेमचंद ने रंगा सियार कहा है। इसका चरित्र विशेषता मानव स्वभाव की पारखी, किसानों के शोषक, राष्ट्रवादी बातों पर सरकार के भक्त। अगला पात्र आता है प्रोफेसर मेहता। प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रधानाध्यापक है, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र। धनुष यज्ञ नाटक में पठान के वेश में मालती से प्रेम करते हैं, लेकिन विवाह नहीं होता है। चरित्र विशेषता प्रकृति प्रेमी, प्रेमचंद के विचारों के वाहक, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र, सिद्धांतवादी, दार्शनिक, कथनी और करनी में एकरूपता, परिश्रमी और नैतिकतावादी, दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति, नारी जाति के प्रति श्रद्धावान। अगला पंडित दाता दीन, उम्र लगभग 70 वर्ष, माता दीन के पिता यानी इसका बेटा रहता है, उसका नाम माता दीन, गांव के सम्मानित व्यक्ति। कृषकों को सूद पर रुपये देते हैं, गांव में पशु चिकित्सक के आचार्य हैं। चरित्र विशेषता कर्मकांड में विश्वास, सम्मान एवं श्रद्धा के आकांक्षी, धूर्त एवं चालाक, कृषक वर्ग के शोषक, जमींदार तथा एवं पुलिस के सहायक, दम्भी एवं अहंकार। अगला आता है मालती, स्त्री पात्र है। मालती जो इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई हुई नवयुवक स्त्री है। ये सरोज की बहन है। सरोज बीए में पढ़ती थी। सरोज रुद्रपाल से प्रेम करती है और बाद में रुद्रपाल के साथ इंग्लैंड चली जाती है। प्रोफेसर मेहता के प्रति आकृष्ट है मालती, बुद्धिजीवी महिला वर्ग के प्रतिनिधि। चरित्र विशेषता गतिशील चरित्र वाली युवती, सुंदर व्यक्तित्व की स्वामिनी, पढ़ी लिखी शिक्षित युवती, बाहर से तितली भीतर से मधुमक्खी, सेवा और त्याग से मुक्त। मालती का हृदय परिवर्तन। एक तीसरा अध्याय तीसवां अध्याय जो गोदान उपन्यास का जाते जाते इसका हृदय परिवर्तन होता है। पुरुष मनोवैज्ञानिक की अच्छी जानकारी, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण, आमोद प्रमोद के जीवन के तत्व समझने वाली। अगला पात्र आता है गोविंदी। खन्ना साहब का पत्नी है, प्रेमचंद की नारी, स्वभाव को मूर्त करने वाली नारी, मेहता की दृष्टि में आदर्श नारी, मालती के प्रति श्रियालु। प्रारंभ में इसका नाम कामिनी खन्ना रहता है। अगला है सिलिया। पिता का नाम इसका रहता है हरकू चौधरी और माता का नाम कलिया। चमारिन जाति की रहती है। पंडित माता दिन की प्रेमिका, जाति प्रथा के शिकार युवती। एक बच्चा होता है जिसका नाम रामू रहता है, लेकिन बाद में ओले खा लेने से जबर हो जाने के कारण मर जाता है। माता दिन द्वारा अंत में पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। सिलिया है जो माता दिन से प्रेम करती है और बाद में उसे पता चलने के बाद उसकी शादी नहीं करता है, जिसके कारण सिलिया के घर वाले आता है और माता दिन को है जो उसके मुंह में हड्डी डाल देता है, जिसके कारण उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और बाद में है जो काशी के पंडितों से उसको शुद्धिकरण कराया जाता है, लेकिन बाद में है जो वो जिसके कारण सिलिया को बीच में वो छोड़ देता है, जिसके कारण सिलिया को होरी के घर में रहना पड़ता है।
आश्रय लेना पड़ता है और वहीं रहती है, वहीं उसका बच्चा होता है, बाद में वहीं लालन पालन होता है और माता दिन बाद में वहीं उसके घर देखने आता है। खेलते वक्त है जो एक बार इसका क्या ओले गिरने लगे, जिसके कारण वो उसका बच्चा है जो खा लिया और इसके कारण जवर हो गया, जिसके कारण उसका बच्चा मर जाता है। इसका चरित्र विशेषता रूपवती, युवती, गुणवती स्त्री, सेवा भावना से युक्त, माता दिन के प्रति समर्पित, आदर्श प्रेमिका। अगला भोला है। उम्र इसका 50 वर्ष लगभग, झुनिया के पिता है। होरी के गांव पूर्वे का गवाला है। दूध मक्खन का व्यवसाय करता है। मेले से 2 बछियाँ और 2 गायें लाया था। इसकी पत्नी का लू लग जाने के कारण गत वर्ष मर गई। इसका 2 बेटा है, बेटा जंगी एवं कामता। बाद में नौहरी से सगाई करता है। आगे लिखता है कि भोला जब दूसरी शादी करता है तो कामता घर से निकाल देता है। उसके बाद भोला को नोखेराम ने 3 रुपया महीना तथा सिर भर रोजाना पर जानवरों की देखभाल साने भूसे के लिए रख लेता है। भोला को ये है जो भोला को होरी दादा कहकर संबोधित करते थे, जबकि भोला होरी को महतों और भाई कहकर संबोधित करते थे। अगला आता है पंडित ओंकार नाथ। ये दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक थे। खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहनते थे। यह समिष्टवादी थे, समय को आदर्शवादी मानते हैं पर पक्के स्वार्थी हैं। अगला पात्र आता है श्याम बिहारी तंखा। पेशे से वकील पर वकालत न चलने के कारण बीमा कंपनी के एजेंट, ताल्लुकेदारों के महाजनों के बैंकों में कर्ज दिलाकर वकालत से ज़्यादा कमाई करते हैं। अगला पात्र मिस्टर खन्ना, पूरा नाम चंद्र प्रकाश खन्ना। इसका छोटा पुत्र भीष्म जवर से पीड़ित रहता है। बैंक के मैनेजर एवं शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर है। अगला आता है मिर्ज़ा खुर्शीद। ये सूफी मुसलमान है। 2 बार हज कर आए थे लेकिन शराब खूब पीते थे। पहले ठेके का कारोबार करते थे, बाद में लखनऊ में जूते की दुकान खोल ली। अगला पात्र पंडित नोखेराम। ये कुल 7 भाई थे। जमींदार के कारकुन गांव के प्रमुख व्यक्ति है। होली में गाने बजाने का मुख्य स्थान इसका चौपाल है। लेकिन जब गोबर है जो पहली बार कमा के घर आया था तो सब है जो चौपाल उसके घर के बाहर लग गया था, क्योंकि उसके पास उस टाइम पैसा था। किसानों के शोषक है। भोला की दूसरी पत्नी नौहरी नामक अहिरन को घर में रखे हुए थे। कारकुन के बड़े कुलीन ब्राह्मण इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, बाद में साधु हो गए। अगला आता है झिंगुरी सिंह। इसका उम्र 50 वर्ष लगभग। गांव के महाजन, शहर के बड़े महान महाजन के एजेंट, स्वार्थी और सुदखोर, दूसरों की मुसीबत से लाभ उठाने वाले साहूकार, नाटे मोटे खलवाट, काले लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूँछों वाले आदमी। पहली पत्नी 5 लड़कों और लड़कियों को छोड़कर मर गई। दूसरी पत्नी का कोई संतान नहीं थी। तीसरा विवाह किया, इस कारण 2 बीवियाँ थी। अगला आता है गंडा सिंह। हल्के का थानेदार, दारोगा, रिश्वती, निर्दयी और क्रूर व्यक्ति है। अगला नौहरी। यह हिरन जाति की रहती है। जुनिया के पिता भोला से इसने दूसरा विवाह किया था। बाद में भोला को लेकर नोखेराम के पास रहने लगी। अगला आता है पटेश्वरी जाति के कायस्थ, गांव का पटवारी, भ्रष्टाचारी एवं स्वार्थी, पुलिस से मिलकर किसानों को लूटने वाला। अगला मंगरू शाह। उम्र 50 से ज़्यादा नहीं, एक भी बाल बच्चा नहीं था। गांव का सबसे धनी व्यक्ति, पूजा पाठ में रत। अगला आता है दुलारी साहूआइन। गांव की साहूकारीन विधवा साहूआइन, नॉन तेल तम्बाकू की दुकान। होरी है जो इसी के दुकान से तम्बाकू लिया करता था। इसकी बेटी का नाम कौशल्या थी। अगला चूहिया। 12 बच्चों की माँ है चूहिया। झुनिया की शहर में रहने वाले पड़ोसन। झुनिया को प्रसव सहायता, दूसरा बच्चा के समय करने वाली। मंगल को दूध पिलाने वाली। क्योंकि झुनिया का दूध नहीं होता था उस वक्त है जो
चूहिया ही जो मंगल को दूध पिलाती थी, और नरम दिल की स्त्री। तो ये थे कुछ प्रमुख पात्र गोदान उपन्यास से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसे जानना। और नेक्स्ट वीडियो में है जो हम गोदान उपन्यास से लेकर जितने भी MCQ प्रश्न बनते हैं उसे बताऊंगा। तो आप सब नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अच्छे से देखिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।